کہ 9 मई का एहतसाब करें, इसका जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाएं। कल जो DGISPR साहब ने जुडिशल कमीशन की बात की है, हम तो कब से ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन इस पे बहुत बड़ा सवाल बनता है कि किस किस चीज का होना चाहिए। मेरे ख्याल में न सिर्फ 9 मई का जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, कल 9 मई है, 1 साल गुजर गया है, अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि इस 1 साल में किसने ये किया, किसने ये करवाया। इमरान खान साहब तो पुरअमन आदमी हैं। जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ, पूरी कौम सवाल करती है कि पुरअमन सियासी जमात पे दहशतगर्दी का टैग क्यों लगाया गया। इमरान खान साहब को जिस तरीके से हाई कोर्ट के हाथे से अगवा किया गया, एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से खींच के अगवा किया गया। क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की 25 करोड़ अवाम के लीडर की कोई इज्जत नहीं है? एक तो लियाकत बाग में शहीद हो गया, दूसरा फांसी चढ़ा दिया गया, तीसरे को पिंडी में शहीद करवा दिया गया, मुल्क दुश्मनों ने किया ये सारा, और चौथा वजीर आजम गोलियां खाए अडयाला बैठा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इल्जाम दर इल्जाम से मसाइल का हल नहीं होगा। मसाइल का हल चाहते हैं तो टेबल पे बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया। और अगर इस मुल्क में किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे डाका किसने डाला, क्यों डाला गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और उससे भी ज्यादा अहम, एक मुंतखब हुकूमत को रात के 12 बजे जब भेजा गया तो एक बैनुल अक़वामी ताकत की ईमा क्या उसमें नहीं थी? क्या उसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नहीं थी? ये बात तो सब ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया था कि इसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से वो लोग थे जो उस मुदाखलत में जिन्होंने अपना कंधा दिया। हमारी तो ये तवक्को थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, कौम अपना फैसला करेगी और कौम को एक नई राह मिलेगी, सियासतदान सियासत करेंगे, इदारे अपने काम से काम रखेंगे, और जो सियासत में बेजा मुदाखलत की वजह से इल्जामात लगते हैं दूसरी तरफ, जब सियासी क़ुव्वतें आपस में बैठ के मसाइल का हल निकालेंगी तो वो लोग भी अपने काम से काम रखेंगे और उनकी तरफ फिर इल्जामात नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर तो जवाब आएगा। कल जमात की तरफ से जवाब आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और बात, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कल पेश किए गए हैं कि इतने लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट किया है, वो क्वेश्चनेबल हैं। यही तो सारा मुद्दा है, यही तो सारी हमारे केस की बुनियाद है कि हम ये समझते हैं कि हम 2/3 से भी ज्यादा सीटें हमने जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन पड़ी है, चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा है कि आप उस पर सो मोटो नोटिस लें, जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी स्क्रूटनी करें, इसका ऑडिट करें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ। चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, तो पत्थर पे इस लकीर के ऊपर फॉर्म 47 का रंग किसने चढ़ाया? कौम इसका सवाल पूछती है। और आखिरी बात, उसके बाद मरवत साहब अपनी बात करेंगे, आखिरी बात जो बहुत अहम है, बसद एहतराम, ये फौज हमारी फौज है, ये इदारे हमारे इदारे हैं। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो फौज को मजबूत करना होगा। हम तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस्तदा ये है कि अगर ऐसी बात होगी तो कौम की तरफ से फिर बात आती है, जमात की तरफ से फिर बात आती है। हम तो चाहते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाए, मामलात हल हों, 9 मई से कौम आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अगर ये रवैया होगा तो पाकिस्तान में सियासी अदम बर्दाश्त होगी। पाकिस्तान में सियासी तौर पे जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप मुझे बताएं बाहर से कौन पैसा भेजेगा एक ऐसे मुल्क में जिसका एक ब्रांड है इमरान खान। अगर इमरान खान को आपने अडयाला में डाल के रखा हुआ है और समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको साइड लाइन करके मुल्क तरक्की करेगा, ये खाम ख्याली है। जितना इस मुल्क के लिए आइन जरूरी है, जितना इस मुल्क के लिए फौज जरूरी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जरूरी है, उतनी इस मुल्क के लिए बड़ी सियासी जमातें जरूरी हैं, कौमी सियासी जमातें जरूरी हैं, कौमी लीडर जरूरी हैं। और 8 फरवरी कौम ने क्या फैसला किया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। DGISPR साहब, बसद एहतराम, आप हमारे अपने इदारे के तर्जुमान हैं, आपकी वर्दी हमारी वर्दी है, हम उसको इज्जत देते हैं। लेकिन शायद समझने में गलती हुई कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें कौम ने ये नहीं कहा
کہ 9 مئی کو جو زیادتی کسی نے کی ہے, کسی نے اگر جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, قوم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. قوم نے یہ کہا 8 فروری کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کے کہ 9 مئی کا الزام عمران خان پہ غلط ہے, کہ 9 مئی کا الزام تحریک انصاف پہ غلط ہے. قوم نے 8 فروری کو فیصلہ سنایا کہ تحریک انصاف پرامن جماعت ہے, عمران خان پرامن آدمی ہے. جتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا انہوں نے جلاؤ گراؤ کے سپورٹ میں ووٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس الزام کو 8 فروری کو دھویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ الزام پاکستان کی عوام نے دھو دیا کہ عمران خان صاحب پرامن آدمی ہیں. ہمارا میسج آج بھی محبت کا ہے, ہمارا میسج آج بھی سیاست کا ہے, ہمارا میسج آج بھی یہ ہے کہ آؤ اس ملک کو مل کے مضبوط کریں, مسائل کا حل نکالیں. لیکن مسائل کے حل کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کو اس قید سے, اڈیالہ سے, جس کو گوانٹانامو بے بنا دیا گیا ہے, کہ آج ان کے وکلاء کو, مجھے, مروت صاحب کو, یہاں عاصم صاحب کو, یہاں ہمارے بہت سے اور دوست موجود ہیں, کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. تو عمران خان صاحب اور اسیران کو رہائی دیں, یہ غلط کیسز 9 مئی کے ختم ہوں. خواتین جیلوں میں بیٹھی ہیں, وہ بچیاں ہیں, اس قوم کی بیٹیاں ہیں. سنم جاوید چھوٹی بچی ہے, اس قوم کی بیٹی ہے. عالیہ حمزہ فارمر MNA ہے, وہ پارلیمنٹری سیکرٹری رہی ہے, اس کی رہائی ہونی چاہیے. یہ بچیوں کی رہائی ہونی چاہیے. 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے, اس کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی ہو. پھر وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس ملک کو مل کے مضبوط کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا, لیکن سچ کے ساتھ مضبوط ہوگا. جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, بالکل بنائیے, لیکن اس میں یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن میں کس نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا ہے. باقی ہم سب ایک ہیں, ہمارا دشمن اس طرف نہیں اس طرف ہے, بارڈر پار سے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں. بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میرا نام اس میں نہیں تھا. مروت صاحب پارٹی کے کارکن ہیں, عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں. خان صاحب جو فیصلہ کریں گے, میں شیر افضل مروت, وقاص اکرم, کوئی کمیٹیوں کے لیے نہیں ہے, ہم نظریے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. خان صاحب چاہیں گے تو مروت صاحب ڈیوٹی کریں گے. خان صاحب جس کا نام دیں گے پارٹی اس پہ عمل کرے گی. مروت صاحب میں نہیں سمجھتا کسی کمیٹی کے لیے PTI میں ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نظریے کے تحت PTI میں. بہت شکریہ جی, تھینک یو.